हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, टैली चिन्ह और बार ग्राफ। ठीक है। तो आज हम देखिए इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि पाई चार्ट है और पिक्टोग्राफ ये काफ़ी इजी हैं। बस आप लोगों ने अगर पढ़ा नहीं तो आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन इनसे जो सवाल आता है काफ़ी आसान आता है। बस आपको क्या है, इसका अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप चाहे जैसा भी सवाल हो, आप ये सवाल बहुत अच्छे से इसको बहुत ही आराम से बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इससे पहले सवाल सॉल्व तभी आप कर पाएंगे जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा। कुछ लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसके बारे में सब पता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, शायद वो पढ़ चुके हों। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाई चार्ट है और पिक्टोग्राफ, टैली चिन्ह, ये बार ग्राफ ये पहली बार सुन रहे होंगे। तो उनको क्या करना है, देखिए आराम से ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है। ये कठिन कुछ नहीं है, अगर आपने एक बार समझ लिया तो ये बहुत ईजी है। ठीक है। तो आइए एक बार समझिए और एक साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसका देखिए सवाल भी करवाते रहेंगे और सवाल के माध्यम से ही यानी हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझाते भी रहेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ सवाल भी होते जाएंगे। तो आइए समझते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहला देखिए दूसरा क्वेश्चन। टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। यानी अब देखिए टैली चिन्ह क्या होता है। देखिए हम टैली चिन्ह कैसे, संख्याओं को हम टैली चिन्ह में कैसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए जैसे लिखा है एक, कोई संख्या लिखी है एक, अगर हमें टैली चिन्ह में लिखना है तो इसका एक लाइन खींचनी होगा इस प्रकार। ठीक है। अगर दो को हम लिखना है हमें टैली चिन्ह में, तो इस प्रकार हम दो लाइन खींच देंगे। इसी प्रकार अगर हमें टैली चिन्ह में तीन लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीन लाइन खींच देते हैं। फिर अगर हमें टैली चिन्ह में चार को लिखना है तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम चार लाइन खींच देते हैं। ये क्या हुआ, टैली चिन्ह। ठीक है। अब इसको देखिए अगर हमें पांच लिखना है तब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर समझिए। तो हम देखिए एक दो तीन चार, चार लाइनें खींची, इसके बाद हमने एक तिरछी लाइन खींच दी तो ये हो गया पांच, यानी एक दो तीन चार और ये तिरछी वाली लाइन पांच। ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगर हमें लिखना है छः, अगर हमें टैली चिन्ह में 6 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 और ये तिरछी लाइन 5 और ये इधर 6, हो गया 6। इसी प्रकार देखिए 7 को अगर लिखना है तो देखिए 1 2 3 4 और ये तिरछी लाइन 5 और ये 6 और एक 7। ठीक है। इस प्रकार हम टैली चिन्ह में लिखते हैं। अगला देखिए अगर 8 लिखना है टैली चिन्ह में तो देखिए 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे, इसके बाद एक तिरछी लाइन, ये हो गया 5 और एक 6 7 8। ठीक, 8 हो गया। उसी प्रकार अब 9 को देखिए कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 और ये वाली लाइन 5 और 6 7 8 और एक 9। ठीक है। अगर 10 को लिखना है तो देखिए टैली चिन्ह में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये वाली 5। ठीक है। 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गया 10। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखिए टैली चिन्ह में संख्याओं को लिखा जाता है। तो अब देखिए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल कह रहा है कि देखिए लिखा है इस प्रकार, आपको क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार देखिए आंकड़े जो हैं अवर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं। ठीक है। यानी आंकड़े जो हैं, ये जो संख्याएं बिखरी हुई दी होंगी, आपको देखिए सीरियल से लगाना है इनको। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सारणी बनाइए। तो देखिए इस प्रकार आपको सारणी बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे संख्याएं यानी संख्या। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर इसी प्रकार। ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया दो को, दूसरी दो संख्या हमने लिया दो। तो देखिए अब इस सारणी में यहाँ पर देखिए जो ये आंकड़े हैं, इसमें दो कितनी बार आया है, तो देखिए एक बार यहाँ है और दो बार यहाँ है और एक एक यहाँ है, यानी टोटल तीन बार आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीन, यानी दो जो है कितनी बार आया है, तीन। इसी को हम कहते हैं बारंबारता, यानी जो संख्या है कितनी बार रिपीट हुई है, यानी कितनी बार आई है, उसे हम कहते हैं बारंबारता। ठीक है। अगला देखिए, देखिए फिर है तीन। तो यहाँ पर देखिए तीन कितनी बार आया है, तो तीन देखिए एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ, यानी तीन भी तीन बार आया है। कितनी बार आया है, तीन बार। यानी तीन की बारंबारता अगर कही जाए तो तीन है। फिर देखिए चार, तो चार भी देखिए यहाँ पर तीन बार आया है। तो चार कितनी बार आया है, तीन बार। अब देखिए पाँच, तो पाँच देखिए आया है पांच बार। तो पहले हमने ये सारणी बना ली। अब देखिए हम लिखेंगे टैली चिन्ह में इनको। तो तीन को हमने टैली चिन्ह में पहले ही आपको बताया कि यानी तीन अगर लिखना है टैली चिन्ह में तो एक दो तीन हो गया। इसी प्रकार इसको भी लिखना है तीन, तो एक दो तीन, ये भी तीन देखिए, तो एक दो तीन। अब देखिए यहाँ पर पाँच, पाँच को हम टैली चिन्ह में कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक दो तीन चार और ये तिरछी लाइन पाँच, यानी हो गया पाँच। बस आपको बस इतना ही लगाना, देखिए कितना इजी था। बस एक बार आपने अगर समझ लिया तो देखिए बहुत ही आसान है और इससे देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक न कभी क्वेश्चन एक आ जाता है इसमें। अगर रिपीट हो गया क्वेश्चन तो जरूर। देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरा जो है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन। देखिए दूसरा सवाल है,
दूसरा क्या करा देखिए 16 15 16 12 13 15 14 16 13 15 12 12 यानी 12 13 ये देखिए आंकड़े दिए हुए हैं। अब इनको हमें टैली चिन्ह में लिखना है तो पहले देखिए इस प्रकार आप सारणी बनाइए। ठीक है ये सारणी बनाइए तो पहले एक साइड में लिखे हैं संख्याएं यानी संख्याएं तो कैसे स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी संख्या से 12 13 14 15 16 ठीक है। अब देखिए 12 यहाँ पर कितनी बार आया है तो यहाँ पर देखिए जो हमने गिना काउंट किया 12 तो 12 आया है 2 बार। ठीक है 13 कितनी बार आया तो 13 भी आया है 2 बार। फिर देखिए 14 कितनी बार आया है तो 14 आया है केवल 1 बार। ठीक है यानी 14 की बारंबारता कितनी है 1 बार। ठीक है अब देखिए 15 यहाँ कितनी बार आया है तो 15 देखिए आया है 4 बार। 15 कितनी बार आया है 4 बार। और 16 देखिए 16 आया है 3 बार। कितनी बार आया है देखिए 1 बार यहाँ पर है 1 बार यहाँ पर है और 1 बार यहाँ यानी 16 आया है 3 बार। अब देखिए इसका हम टैली चिन्ह बनाते हैं तो देखिए 2 का टैली चिन्ह 1 2 लाइन। ठीक है फिर इसका भी 1 और 2 लाइन। इसका देखिए 1 का टैली चिन्ह तो 1 होगा लाइन। देखिए चौथा देखिए 4 की टैली चिन्ह कैसे बनेगी तो 1 2 3 और ये 4। अगला देखिए 16 यानी कितना ही बार आया है 16 की बारंबारता कितनी है 3। तो देखिए 3 को हम कैसे लिखें 1 2 और 3। ये हो गया आपका टैली चिन्ह। बस इतना ही करना है कुछ भी देखिए कठिन नहीं है। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। आशा करते हैं आपका जो टैली चिन्ह है वो अच्छे से आप कोई भी आप गलती नहीं करेंगे सारा क्लियर हो चुका होगा। ये अगला सवाल है पिक्टोग्राफ जिसे हम चित्र आरेखण भी कहते हैं। देखिए रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। ठीक है तो पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए हम अब इनको पिक्टोग्राफ में कैसे प्रदर्शित करेंगे यानी हम इनका चित्र आरेखण कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें दिया है कि गुलाब के जो पौधे हैं यानी गुलाब के जो फूल हैं 30 हैं और गेंदा के 25 हैं और जूही के 10 हैं और डहेलिया के 15 और रजनीगंधा के 45 हैं। तो इनको देखिए हम चित्र आरेखण में कैसे व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस प्रकार अगर गुलाब के हम 30 फूल बनाने लगे तो काफी बहुत ज्यादा लंबा पेज लगेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं इसके हम एक पैमाना मानेंगे। यानी पैमाना देखिए क्या मानेंगे यहाँ पर लिखिए जैसे पैमाना जब आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले पैमाना। यानी पैमाना क्या मानेंगे देखिए यानी जो एक इस प्रकार का फूल है यानी एक जो फूल है वो 5 फूल के बराबर है। कितने फूल के बराबर है 5 फूल के बराबर। ठीक है तो अब देखिए ये आसान हो जाएगा। तो आइए समझिए देखिए यहाँ पर ठीक है देखिए लिखा है गुलाब के 30 फूल हैं तो हमने माना है पैमाना कि जो ये वाला एक फूल है 5 फूल के बराबर है। यानी तो हमें 30 है फूल तो 30 में हम कितने बनाने पड़ेंगे 6 फूल बनाने पड़ेंगे। देखिए एक फूल हमने लिया ये एक यानी एक फूल बराबर कितना हुआ यानी अगर हमने इस प्रकार अगर फूल बना दिया तो अगर संख्या में पूछा जाए कितने हैं तो ये 5 हैं। यानी इनकी संख्या कितनी हो गई 5 क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने माना है कि जो अगर ये फूल है तो कितने के बराबर है 5 फूल के बराबर। तो अगला देखिए फिर हम एक इसी प्रकार का फूल बनाएंगे तो कितने हो गए ये एक 5 ये और एक 5 ये 10। फिर देखिए एक और बनाइए तो ये कितना हो गया 15। फिर एक और इसी प्रकार बनाइए तो ये 20 हुआ। और फिर एक इसी प्रकार बनाइए फूल तो ये हो गए 30। देखिए ये क्योंकि इनको हम मान चुके हैं एक फूल बराबर 5 फूल के बराबर है यानी तो ये 5 और 5 10 5 15 5 20 5 25 और देखिए तो ये एक ये 30 यानी टोटल कितने हो गए। इसका बन गया पिक्टोग्राफ यानी गुलाब के फूल कितने हुए देखिए हमने 30 बना दिए। ठीक है अब देखिए गेंदा यानी गेंदा में हम कितने बनाएंगे तो देखिए कलर चेंज करते हैं। देखिए गेंदा में हम 25 है यानी एक फूल अगर इस प्रकार हम बना रहे हैं तो ये किसके बराबर हो रहा है 5 के। तो देखिए यानी 5 तो हम 5 यहाँ पर बना लेंगे। देखिए तो एक हमने लिया ये गेंदा का फूल। ठीक है फिर एक हमने लिया ये गेंदा का फूल। फिर एक हमने लिया ये गेंदा का फूल और फिर हमने लिया एक गेंदा का फूल और ये गेंदा का फूल। अब देखिए ये 5 और ये 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25 यानी गेंदा के कितने हो गए 25। ठीक है अब देखिए जूही के 10 हैं तब हम कितने फूल बनाएंगे यानी 2 क्योंकि एक में 5 होते हैं। तो देखिए जूही के बनाइए तो देखिए एक ये हुआ जूही का और एक ये हुआ यानी हो गए 10। ठीक है 5 ये और 5 ये 10। अगला देखिए अगला है देखिए डहेलिया के हैं 15 तो देखिए डहेलिया के 15 बनाइए। देखिए इस प्रकार देखिए एक हो गया ये 5 बन गए। ठीक फिर एक और बनाइए तो 5 5 10 हुए। फिर एक और फूल बनाइए तो ये हो गए 15 क्योंकि देखिए 5 ये है और 5 ये और 5 ये यानी टोटल कितना हुआ 15। ठीक है यहाँ पर संख्या नहीं लिखनी है हमने केवल ऐसे लिख दिया समझाने के लिए। आपको लिखने की जरूरत नहीं है यानी ठीक है। अब अगला देखिए अगला है देखिए रजनीगंधा के हैं 45 फूल तो देखिए कितने बनेंगे।
तो अगर आपको देखिए इस प्रकार कोई बड़ी संख्या दी है, अगर आपने पैमाना माना है, तो आपको अगर पता करना है कि हमें सारणी में कितने फूल बनाने हैं या कितनी किताबें, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम फूल दिए हैं तो फूल लेंगे, ठीक है? तो कितने बनाने हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा देखिए, अगर आप 45 को हमें 5 से डिवाइड कर दें, तो देखिए हमें पता चल जाएगा कि इसमें हम इस सारणी में कितने फूल बनाएँगे रजनीगंधा के। तो देखिए 5 एकम 5, 5 नवा 45, यानी हमें 9 बनाने होंगे। कितने? 9। तो देखिए 1 लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? ये बन गए रजनीगंधा के, क्योंकि टोटल देखिए एक फूल बराबर है 5 फूलों के, तो देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35, 5, 40, 5, 45, ठीक है? तो जब जितना पैमाना है, उसी को अगर संख्या चेक करनी है कि हमें कितना फूल बनाने हैं, यानी कितने फूलों की संख्या बनानी चाहिए, तो उस पैमाने से आप उस टोटल संख्या को भाग दीजिए, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। देखिए रमेश की दुकान में मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी है। यानी मार्च में, मार्च से अगस्त तक पंखों की संख्या दी है, ठीक है? तो आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमें पंखों की संख्या दी है मार्च से अगस्त तक, इन्हें हमें पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मानते हैं पैमाना। तो क्या मानेंगे? पैमाना। देखिए पैमाना इस प्रकार आपको लिखना है, जब सवाल सॉल्व कीजिए तो लिखिए पैमाना। तो ठीक है, तो इस प्रकार देखिए कोई एक पंखा है, मान लीजिए ये वाला कोई, इस प्रकार कोई पंखा बना है, ठीक है? ये पंखा है, तो ये पंखा देखिए 10 पंखों के बराबर है। कितने हैं? 10 पंखों के बराबर, ठीक है? यानी एक पंखा बराबर कितना है? 10 पंखा, ठीक है? यानी 10 पंखों को प्रदर्शित करता है। ये वाला जो पंखा अगर हमने बनाया, तो यानी ये 10 की संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए यानी मार्च में 30 पंखे हैं, ठीक है? मार्च में 30 पंखे हैं, तो हमें कितने पंखे बनाने होंगे? तो जैसे हमने देखिए पैमाना माना है, ठीक है? तो कुछ लोगों को देखिए, अगर आपको बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं, जैसे हमें पता करना होगा कि हमें इस प्रकार कितने पंखे इसमें बनाने चाहिए, पंखों की संख्या अगर चाहिए, ठीक है? तो देखिए क्या कीजिए, यानी 30 को हमें, जितना हमने पैमाना माना है, यानी 10 से भाग कर दीजिए, तो 10 सेकंड, 10 तिया 30, यानी हमें 3 पंखे बनाने होंगे। तो देखिए ये इस प्रकार आपको क्या बनाना है? 3 पंखे, यानी 1, 2, ठीक है? और ये इस प्रकार ये तीसरा, ये 3 पंखे बन गए, ठीक है? तो ये क्या हो गए? 3। मार्च में कितने पंखे हैं? 3, इनका पिक्टोग्राफ बन गया। अब देखिए अप्रैल, अप्रैल में है 50 पंखे, फिर हमें कितने बनाने होंगे? तो जिनको पता है तो वैसे ही आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5 पंखे, लेकिन अगर नहीं पता है, अगर निकालना है, तो देखिए 50 को क्या कीजिए, 10 से भाग कर दिए, तो 10 पचे 50, यानी 5 पंखे। यहाँ हमें कितने पंखों के चित्र बनाने हैं? 5। तो देखिए पिक्टोग्राफ देखिए, तो यहाँ पर आप कीजिए, इस प्रकार लीजिए, तो देखिए 1 पंखा बन गया, ठीक है? ये 2 पंखे बन गए, इसी प्रकार ये 3 पंखे बन गए, फिर ठीक है? और इसी प्रकार ये 4 और ये 5, ठीक है? तो अप्रैल में पंखों का देखिए पिक्टोग्राफ हमने बनाया, ठीक है? अब देखिए मई में, यानी मई में हमें कितने बनाने हैं? तो देखिए 60 को देखिए 10 से भाग करिए, तो कितना आ गया? 6। तो देखिए इसमें हमें 6 पंखे बनाने हैं केवल, कितने? 6। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 पंखे होंगे। यानी मई में कितने हैं? 6 पंखे, यानी 6 पंखों का हमें पिक्टोग्राफ चाहिए, ठीक है? तो बन गया। अगला देखिए जून में है 70, तो देखिए जून में अगर 70 है, तो देखिए 70 को क्या कीजिए, 10 से डिवाइड कीजिए, तो ये 7 आएगा। तो यहाँ पर हमें जून में केवल कितने बनाने हैं? 7 पंखे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये हो गए 7। यानी जून में हमें कितने चाहिए थे? 7 पंखे। क्यों? क्योंकि देखिए एक पंखा जो है 10 पंखों के बराबर है, ठीक है? तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है? अब देखिए जुलाई में हमें चाहिए 50, तो अगर 50 चाहिए यानी हमें 5 पंखे बनानी होंगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, जुलाई में बन गए, ठीक? अब देखिए अगस्त में हमें चाहिए, अगस्त में कितने पंखे चाहिए? 40। तो देखिए 40 को हम 10 से भाग कर देंगे, 40 को क्या, तो कितना आएगा? 4। यानी जुलाई में हमें 4
पंखे चाहिए, यानी 4 पिक्टोग्राफ बनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए ये रहे, देखिए मार्च से अगस्त तक के पंखों का ये पिक्टोग्राफ। ठीक है, बस आपको इसी प्रकार सवाल को सॉल्व करना है। पहले सवाल को लिखिए, फिर सारणी बनाइए, और सारणी बनाने के बाद फिर आपको पैमाना मानना है। जब आप पैमाना मान लेंगे तभी जाकर आप सवाल वहां पर आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप पैमाना नहीं मानेंगे तो जानते हो क्या होगा, अगर आप इसी प्रकार अगर बनाने बैठ गए पिक्टोग्राफ, तो 30 बनाएंगे तो बहुत लंबा बड़ा बहुत भारी पेज लगेगा। फिर आप पूरी कॉपी इसी पंखे बनाते बनाते भर देंगे। ठीक है, इसीलिए पैमाना मानते हैं, क्योंकि जब पैमाना मान लेते हैं तो हम संख्याओं को छोटा कर देते हैं, और हमें कम पैमाने में, यानी हम कम संख्याओं को कर देते हैं जब, तो हमें जो पैमाना बनाना होता है, यानी हमें पंखे बनाने हैं या कोई दूसरा चित्र बनाना है, तो कम चित्र हमें बनाने पड़ते हैं। तो वीडियो को हम देखिए यहीं पर खत्म करते हैं, और आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम जो पाई चार्ट रह गया उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और देखिए वो काफ़ी थोड़ा लेंदी भी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।